हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फिनिश मॉडल ऑफ एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, ध्यान रखिए, ये फिनिश खत्म करने वाला फिनिश नहीं है। ये दरअसल फिनिश जो है, इट इज रिलेटेड टू फिनलैंड। तो शिक्षा की वो व्यवस्था जो फिनलैंड में फॉलो होती है, वो अब भारत में भी फॉलो की जाएगी या उसको रेप्लिकेट करने का प्रयास किया जा रहा है इस फिनिश मॉडल ऑफ एजुकेशन में। तो जानेंगे हम कि क्या है ये शिक्षा की नई व्यवस्था जो फिनलैंड में अपनाई जा रही है। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपको बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज मिलेंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि studyIQ के सभी कोर्सेज पर आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो इस कोर्स की मदद से ले पाएंगे। दोस्तों, भारत में अगर हम स्कूल लाइफ की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो क्या रूटीन है। बच्चे रोज सुबह जल्दी उठते हैं, दे वेक अप अर्ली, रश टू स्कूल। कुछ बच्चे आधी नींद में होते हैं। अनडाउटेडली आप सभी ने देखा होगा, बचपन में हम सब ने ये फेस भी किया होगा कि आधी नींद में हम होते हैं, घर वाले तैयार करके बस में, वैन में बिठा देते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां पर पढ़ाई होती है, आधी चीजों को हम रट्टा मारते हैं, आधी चीजें हमें समझ आती हैं, उसके बाद हम घर आते हैं, एमलेसली होमवर्क करते हैं। क्यों? सिर्फ होमवर्क इस वजह से किया जाता है कि अगले दिन अगर होमवर्क नहीं किया होगा तो मार पड़ेगी। तो ये एक नॉर्मल रूटीन जो है वो फॉलो होती है, और यही कई सालों से भारत में चली आ रही है। और ये रूटीन जो है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड पॉकेट्स में, हर जगह पर स्कूल की रूटीन जो है बच्चों की भारत में यही है। लेकिन अब इस व्यवस्था को हम ग्रेजुअली रिप्लेस करना चाहते हैं फिनिश मॉडल ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ में। फिनिश क्या है दोस्तों? फिनिश मॉडल रिप्रेजेंट करता है वो एजुकेशन का मॉडल जो फिनलैंड में फॉलो किया जा रहा है। ये एक गोल ओरिएंटेड लर्निंग की ओर इशारा करता है। दोस्तों, एक नॉर्मल क्लासरूम आप सभी अपने ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरीके के माहौल को जो है वो बदला जाएगा। सिंपल टेक्स्ट बुक से जो चीजें लिखी गई हैं उसको पढ़ करके, उसके नोट्स बना करके, घर में उसका होमवर्क करके, एग्जाम्स में वही कहानियां, वही स्टोरीज लिख करके पढ़ने की व्यवस्था जो है, इसको थोड़ा सा बदला जाना चाहिए। लेकिन ग्रेजुअली अब चीजें जो है वो बदल रही हैं। द सिनेरियो सीम्स टू बी चेंजिंग स्लोली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फिनिश मॉडल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जैसे ही फिनिश मॉडल की शुरुआत हो रही है, तो जो ये परिदृश्य है शिक्षा का, ये धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में बदलाव जो है वो आ रहे हैं। तो आप सभी के मन में ये सवाल आया होगा कि सर क्या है ये फिनिश मॉडल ऑफ एजुकेशन जो फिनलैंड में फॉलो किया जाता है। फिनिश एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम दी वन स्टैंडर्डाइज्ड एंड फॉलोड इन इंडिया। भारत के अंदर जो शिक्षा प्रणाली फॉलो की जाती है उससे ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या होता है, इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स जो हैं, दे ड्रॉ अप अ करिकुलम। अनडाउटेडली कभी आपने सुना है कि आप एज अ स्टूडेंट, आपके पेरेंट्स, या अगर आप में से कुछ लोग एजुकेटर्स या टीचर्स भी हैं स्कूल में, तो वो भी, क्या आपने कभी करिकुलम डिसाइड किया है, या आपने कभी डिसाइड किया है कि क्या पढ़ाया जाएगा? सरकार जो है वो कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करती है जो पूरा का पूरा करिकुलम जो है वो डिसाइड करते हैं। सेट बुक्स है, बिल्कुल सेट बुक्स है, एनसीईआरटी है या कोई भी अगर बुक है तो वो सेट की गई है, और टीचर्स को उन्हीं बुक्स में से पढ़ाना है, और बच्चों को दिल से सिर्फ वही किताबें पढ़नी है। और बाद में साल के अंत में या ग्रेजुअली एक साल में 2 या 3 बार घंटों लंबे एग्जाम से उनको एक्सेस किया जाएगा कि क्या जो किताब लगाई गई थी उनके पढ़ने के लिए, उस XYZ बुक को उन्होंने अच्छे से याद किया है या नहीं। अगर हम देखें तो शिक्षा प्रणाली कैसी है दोस्तों, स्कूल के अंदर शिक्षा जो है, इट इज मोर अबाउट आप कितना याद कर पाते हैं, क्योंकि आपका एनालिसिस, आपका इवेल्युएशन वुड सोलली बी डन ऑन द बेसिस के पूरा साल जो किताबों के अंदर, चाहे स्टोरीज हो, चाहे कोई कंटेंट हो, वो पढ़ करके आप कितना याद रख पाते हैं और कितना एग्जाम में लिख पाते हैं। तो ये सिस्टम जो है इसको बदला जाना चाहिए। अब हम बहुत बार बात करते हैं कि स्टूडेंट का जिस और इंटरेस्ट है या प्रैक्टिकल नॉलेज, अब किताब में कहानी पढ़ करके प्रैक्टिकल नॉलेज तो जो है वो नहीं आएगी। तो क्या एजुकेशन सिस्टम जो है वो भारत का सिर्फ इस वजह से है कि साल के अंत में हम एक 2 या 3 घंटे लंबा एग्जाम लिखे और उसके बाद एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले कि हमने XYZ 10th क्लास, 12th क्लास या 8th क्लास पास कर ली है? इससे सर्टिफिकेशन तो आ जाएगी, लेकिन क्या स्किल आएगा, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी? और इसके जो ड्रॉबैक्स है वो नजर आते हैं। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी युवा बेरोजगार है, क्योंकि डिग्रियां तो उनके पास है लेकिन पर्याप्त मात्रा में स्किल नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है।
इस चीज को बदलने की जरूरत थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिनिश मॉडल जो है यहां पर प्रैक्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को शिक्षा व्यवस्था जो है वो समझाई जाती है। जेन्युइन प्रॉब्लम जो स्किल्स है, जो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स हैं, जिनके आधार पर जिन गुणों को सीख करके आगे रोजगार के अवसर मिलेंगे, प्रैक्टिकलिटी में वो चीजें जो है वो स्कूल टाइम से ही पढ़ाना शुरू कर दी जाती है। दे आर एनकरेज्ड टू यूज देयर कॉमन सेंस। दोस्तों, आज देश के अंदर बात होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस की। अगर हम बात करें सबसे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं जहां पर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सबसे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स क्या है? वेयर वी आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन बना करके हम उसको सेल करते हैं। अनडाउटेडली अगर वो प्रॉब्लम आपने फेस करी है तो देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, और जब आप उसका सॉल्यूशन, एक वाइबल सॉल्यूशन सेल करते हैं तो वो लाखों करोड़ों लोग जो है वो आपके पर्सपेक्टिव कस्टमर बन जाते हैं। लेकिन ये चीज कैसे आएगी? इसके लिए हमें कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल मेथड्स पे जाना होगा। सिर्फ किताबें पढ़ करके ये चीजें तो समझ नहीं आएंगी। इसी चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है फिनलैंड मॉडल ऑफ एजुकेशन में। यहां पर स्टूडेंट्स की वेलबींग पे फोकस किया जाता है, उनकी होलिस्टिक ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है, और साइमल्टेनियसली लर्निंग जो है, बेसिक लर्निंग दोस्तों जैसे ग्रामर आदि, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पढ़ना जरूरी होता है। तो इन चीजों के साथ साथ होलिस्टिक ग्रोथ, ओवरऑल वेलबींग की ओर फोकस अगर किया जाए, इस चीज को अगर हम भारत में रेप्लिकेट करते हैं तो ये होगा फिनिश मॉडल। फिनिश एजुकेशन सिस्टम जो है बिलीव्स इन लर्निंग बाय डूइंग। कोई काम करना है, पहले उसको करिए फिर सीखिए। हम क्या करते हैं, अभी तक के मॉडल में क्या है जो भारत में फॉलो होता है, किताब के अंदर एक थ्योरी दी है, उस थ्योरी के आधार पर हमको चीजों को सिर्फ थ्योरेटिकली बताया जाता है। हम 11th 12th में बहुत सारे, अगर हम फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स के अंदर हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है वो पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। रिमेंबर, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ डिवाइसेस, जैसे फिजिक्स के अंदर एक कंसेप्ट आता है 11th 12th क्लास में साइक्लोट्रॉन का, जो एक डिवाइस है, या फिर इलेक्ट्रिक बेल का एक कंसेप्ट आता है। ये सारी की सारी चीजें हमको थ्योरेटिकली समझाई जाती हैं, लेकिन अगर यही चीजें प्रैक्टिकल हमें खुद करने को दी जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें जो है वो समझ आएंगी। यहां पर चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट। बच्चों को ग्रेजुअली समझ आता है कि मेरा किस फील्ड में, किस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है, किस चीज को मैं ज्यादा लाइक करता हूं। यहां पर मेन डिफरेंस जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम और फिनिश एजुकेशन सिस्टम के बीच में, वो है कैपेसिटी टू एक्सप्लोर। फिनिश सिस्टम जो है ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने हिसाब से जो चीज आपको पसंद है आप उस पे फोकस कीजिए, उसमें एक्सेल कीजिए। अब हर व्यक्ति की, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो लाइक्स और डिसलाइक्स है वो अलग अलग होंगी, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको कौन सा फील्ड पसंद है, आप किस एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको एक सेट एजुकेशन जो है वो दी जाएगी और आपको मजबूर किया जाएगा उसी को फॉलो करने के लिए। जब इस तरीके से फोर्सफुल एजुकेशन आप प्राप्त करेंगे तो अनडाउटेडली आप एक्सेल जो है वो नहीं कर पाएंगे। यहां पर एट द एंड ऑफ द ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है भारत की शिक्षा व्यवस्था में? एग्जामिनेशन, असेसमेंट, जो कि अनडाउटेडली जरूरी भी है। अब फिनलैंड के अंदर क्या है, वहां पर या तो कोई एग्जामिनेशन असेसमेंट है ही नहीं, या फिर मिनिमल फॉर्मल एग्जामिनेशन है। एक बेसिक एग्जामिनेशन है, उसके साथ प्रैक्टिकलिटी पे जोर जो है वो दिया जाता है। इंस्टेड फिनलैंड, इस फिनिश मॉडल ऑफ एजुकेशन में स्टूडेंट्स आर असेस्ड in more than one way to ensure real learning is happening instead of just getting grades। एग्जाम्पल के तौर पर आपने फिनिश मॉडल जो है उसको रेप्लिकेट किया, आपको साल भर में कुछ चीजें जो है वो सिखाई गई। वो स्टूडेंट जो बड़े होकर के इंजीनियर बनना चाहता है उसको ग्रेजुअली उन चीजों के ज्ञान जो है वो दिया गया, और एट द एंड देखा गया कि जो बातें उसको पढ़ाई गई क्या प्रैक्टिकलिटी में वो उसको इंप्लीमेंट कर पा रहा है। भारत में तो ऐसा नहीं होता है। भारत में सिंपल क्या है कि आपको जो पढ़ाया उसको याद करो, एग्जाम के अंदर लिख दो, यू विल गेट द ग्रेड्स। तो यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज के और ग्रेड्स लेने के बीच के डिफरेंस जो है उसको हमें ओवरकम करना होगा। हम फिनिश मॉडल को भारत में कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं? ग्रेजुअली हिंदुस्तान में इट इज गेनिंग ट्रैक्शन। धीरे धीरे भारत के अंदर भी इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कंट्री विच इज थ्राइव्ड ऑन थ्योरी बेस्ड क्लासेस एंड हैज द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। अनडाउटेडली भारत के अंदर हमेशा से सिद्धांत आधारित पाठ्यक्रम जो है वो रहा है कक्षाओं में, और दुनिया में सबसे कठिन परीक्षाएं जो है वो भारत में होती है। इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्स लाइक आईआईटीज, तो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। तो भारत के अंदर इसको कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है? क्योंकि ये असेसमेंट एग्जाम्स जो है दोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से एक्सपर्ट्स जो है वो चाहते हैं कि फिनिश मॉडल ऑफ एजुकेशन जो है वो एलिमेंट्री क्लासेस से शुरू हो जाए। यहां पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है वो की जाए, छोटी कक्षाओं में बच्चों को
प्रैक्टिकलिटी की ओर जो है वो बल दिया जाए, ताकि जो फिनोमिनल बेस्ड लर्निंग है वो कंसेप्ट फॉलो हो सके और बच्चे जो है दे कैन लर्न बाय डूइंग। सिर्फ समझ करके, सिर्फ सुन करके नहीं, जो प्रिंसिपल है उसको करके चीजें जो है उनको समझ आए। अभी भारत के अंदर कुछ चीजें जो है ऐसे सेट रूल्स है जिस वजह से एग्जैक्टली फिनिश मॉडल को रेप्लिकेट करना जो है वो थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिनिश मॉडल कहता है कि आप असेसमेंट नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिकलिटी पे जाएंगे, लेकिन असेसमेंट करना जो है वो जरूरी है। तो इस वजह से जो एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि 100% शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कल एक पॉलिसी आती है कि बिल्कुल असेसमेंट खत्म कर दीजिए, फिनिश मॉडल जो है उसको फॉलो कीजिए, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स को हम यहां पर फॉलो जो है वो कर सकते हैं। बच्चों को अपीयर होना है क्रूशियल बोर्ड एग्जाम्स में एंड compete फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अनडाउटेडली अगर असेसमेंट खत्म हो जाएंगी तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं देश के अंदर, वहां पर एडमिशन का क्राइटेरिया फिर क्या होगा। तो इस वजह से ये चीजें जो है वो अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें जो फिनिश मॉडल में अच्छी हो सकती हैं उनको हम रेप्लिकेट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मॉडल इज देयर इन ऑलमोस्ट एवरी क्लास, बट एज वी मूव टू हायर स्टैंडर्ड्स द नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस दैट वी कंडक्ट इज लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देश के अंदर प्रैक्टिकलिटी जो है उस पर बल नहीं दिया जाता। प्रैक्टिकलिटी का प्रिंसिपल जो है वो स्कूल एजुकेशन में फॉलो किया जाता है, लेकिन आपने भी स्कूल लाइफ में नोटिस किया होगा, जब आप छोटे थे आपकी ज्यादा एक्टिविटीज होती थी। आप 5th 6th क्लास को कंपेयर करें 11th 12th स्टैंडर्ड के साथ में, 5वीं 6वीं में जब आप थे तो तब वहां पर आपकी एक्टिविटीज जो है वो होती थी, लेकिन ग्रेजुअली जैसे आप हायर क्लासेस में चलते चले गए वो एक्टिविटीज जो है वो कम हो गई। क्यों? आपको बार बार एक ही बात कही जाती थी, आपके बोर्ड के एग्जाम से। तो यहां पर हमको यह समझने की जरूरत है कि हमारा फोकस जो है वो किस और होना चाहिए। फोकस शुड बी ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एग्जाम के अंदर ग्रेड लाना जो है वो सबसे मेजर क्राइटेरिया बन जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो यहां पर सेकंड स्टेप पर आ जाती है। पहले ग्रेड लाइए, उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज का देख लेंगे क्या किया जा सकता है। हालांकि देश ने जो है वो सिग्निफिकेंट शिफ्ट जो है वो किया है टूवर्ड्स स्किल बिल्डिंग। ये नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाई गई थी, उसमें स्किल बिल्डिंग के ऊपर जो है वो बल दिया गया था, जो कि एक मेजर स्टेप माना गया है इस दिशा में। इन मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल जो फिनिश मॉडल को फॉलो करते हैं, स्कूल का एकेडमिक डे जो है वो 9 बजे तक शुरू नहीं होता। आपने स्कूल भारत के अंदर देखा होगा, कोई स्कूल 7:30 लग रहे हैं, कोई 8 बजे स्कूल्स लग रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे खास करके, एक हैवी बैग लेकर के अभी नींद में होते हैं और उनको स्कूल भेज दिया जाता है। फिनिश मॉडल के अंदर 9 बजे से पहले स्कूल जो है वो नहीं लगेगा। यहां पर एक मिथ भी जो है वो फॉलो किया जाता है। ये कहा जाता है कि फिनिश मॉडल जो है, ऐसे में बच्चा जो है वो बेसिक कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर वो बेसिक चीजें सिखाई नहीं जाती। अनडाउटेडली जो सिस्टम भारत के अंदर फॉलो होता है उसमें बेसिक ग्रामर नॉलेज होनी चाहिए, अरिथमेटिक नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए। तो ये एक मिथ है कि अगर हम फिनिश मॉडल को मानते हैं तो हमारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहां पर एक थोड़ा सा शिफ्ट है। एक स्टीरियोटिपिकल पेन पेपर अप्रोच से ज्यादा बेहतर आगे बढ़कर के टीचिंग होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बेसिक्स को स्किप कर दिया जाता है। बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन रेगुलर मोड से नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे चीजें लिख दी और आपने उतार दी। इससे थोड़ा आगे बढ़कर के चीजें जो है वो बच्चों को सिखाई जाती है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है फिनिश मॉडल का क्या है कि वहां पर एग्जाम्स जो है वो नहीं होते हैं। ये रेप्लीकेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें इस फिनिश मॉडल की जो है वो अनडाउटेडली फॉलो की जा सकती है। अब क्यों एग्जाम नहीं होते हैं? जो एजुकेटर्स है उनका कहना है कि इससे स्टूडेंट्स को एग्जाम एंजाइटी जो है वो नहीं होती है, एंड स्ट्रेस ऑफ बीइंग ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर दे रिमेंबर इन दोस 3 आवर्स। अब एग्जाम का प्रोसेस अगर हम समझे तो अनडाउटेडली प्रोसेस तो यही है कि आपने साल भर जो पढ़ा उसमें से उस 3 घंटे के समय में आपको जो जो चीजें याद रही वो आप एग्जाम में लिख दीजिए। अगर आपको वो चीजें याद नहीं रही तो आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस वजह से स्ट्रेस जो है वो हो जाता है, लेकिन फिर भी एक पैरामीटर, एक असेसमेंट पैरामीटर होना जरूरी है, जो कि फिनिश मॉडल के अंदर नहीं है। यहां पर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो कीजिए, आप चीजों को सीखिए। कोई भी आपको जज जो है वो नहीं करेगा कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेशन यहां पर कम है, और रिजल्ट ओरिएंटेशन होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमको दोनों का मिक्स करके एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिनेरियो जो है, उसको भारत में बदलने की थोड़ी सी जरूरत जो है वो यहां पर हो सकती है। तो ये है पूरा फिनिश मॉडल ऑफ एजुकेशन जो फिनलैंड में फॉलो किया जाता है। इसको ग्रेजुअली रेप्लिकेट किया जा सकता है। इसके कुछ पॉजिटिव चीजों को भारत में शिक्षा व्यवस्था में रेप्लिकेट जो है वो किया जा सकता है। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये
कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।